हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे जो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं जीके के और विद एक्सप्लेन के साथ। एंड देखते हैं दोस्तों। रेड कलर पेन, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एसएससी जीडी में 2018 में जितने भी क्वेश्चन हुए 2018-19 में वो पूरी शिफ्ट है मेरे पास। उसे एक्सप्लेन के साथ जो क्वेश्चन है उसके जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके साथ वो सारे कराऊंगा दोस्तों। एंड देखते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्टार्ट। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे डायलिसिस कहा जाता है। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है और अवशिष्ट उत्पादों को खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। परिसंचरण तो होता है दोस्तों, जो ब्लड हमारे शरीर में जो सर्कुलेट होता है उसे परिसंचरण कहते हैं। किडनी के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। निस्पंदन। दोस्तों किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। जो किडनी का वजन होता है किडनी, इसका वजन 140 ग्राम होता है। लिख लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड प्लाज्मा की छानकर शुद्ध बनाती है किडनी। जो प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध बनाती है, इसका काम होता है प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। एक दिन में वृक है जो किडनी है, वृक जिसे किडनी कहते हैं, 180 लीटर रक्त को निस्पंदन करती है, फिल्ट्रेट करती है। निस्पंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेट करना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक दिन माफ़ करना दोस्तों, मेरे जो फ़ैन है वो भी मंगाया मैंने, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता ये हैं दोस्तों अभिनव बिंद्रा। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 से शुरू होता है दोस्तों। याद रखना है आपको, डेट याद रखनी है आपको। सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, जो खेल में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार। और फर्स्ट दिया गया था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद। किसको? विश्वनाथ आनंद, जो चेस से संबंधित है, आनंद को दिया गया था दोस्तों। विश्वनाथ आनंद खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों अभी जो लास्ट ईयर दिया गया है बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। बजरंग याद रखना है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखने, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे इसी तरीके से। बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। ओके, नेक्स्ट। अर्थशास्त्र ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था दोस्तों 1998 में, वो किसने प्राप्त किया था? अमर्त्य सेन। याद रखना है, एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1998 में। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों पहली बार फर्स्ट टाइम मिला था 1910 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था दोस्तों 1910 में
पहले थे ये साहित्य में दिया गया था, साहित्य में पूछा जाता है, किस में दिया गया था, साहित्य में। सेकंड दोस्तों इसमें, और सीवी रमन को दोस्तों भौतिक में, सीवी रमन भौतिक में नोट कर लेना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, इन्हें दिया गया था चिकित्सा में दोस्तों, चिकित्सा। ओके दोस्तों मदर टेरेसा, ये शांति का, जो मदर टेरेसा को दिया गया था दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति में दिया गया था। ये पूछा जाता है किस में दिया गया था, कौन से क्षेत्र में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में दिया गया था, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिख लेना दोस्तों, शेखर भौतिकी में दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बिल्कुल। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1900 साहित्य में, सीवी रमन को भौतिकी में, हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा में, मदर टेरेसा को दोस्तों शांति में पुरस्कार दिया गया था। एंड अमर्त्य सेन को तो आप जान सकते हो 1998 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। देखते हैं दोस्तों आगे, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। जो लक्षद्वीप है जो दोस्तों कहाँ स्थित है, याद रखना है, ये भारत का जो मैप है, ये दक्षिण भारत है दोस्तों। यही लक्षद्वीप अरब सागर में कहाँ स्थित है, यहाँ है लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप यहाँ स्थित है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार यहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखना है लक्षद्वीप। और ये बंगाल की खाड़ी, कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और ये है अरब सागर, सागर, ठीक है दोस्तों। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, लठमार होली दोस्तों बनारस, नंदगांव, नंदगांव बरसाना और बनारस, दो जगह फेमस है लठगांव होली। अयोध्या में दोस्तों दीपावली फेमस है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विषाणुओं के अध्ययन को दोस्तों वायरोलॉजी कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी। पेंडोलॉजी दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को पेंडोलॉजी। बायोलॉजी दोस्तों जो जीवन का विकास है, जीव विज्ञान का अध्ययन, तो जीव विज्ञान है उसके अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। इसमें पैथोलॉजी, पैथोलॉजी दोस्तों रोग कारक, जो रोगाणु होते हैं उनके अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, रोगाणु के अध्ययन को पैथोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान के अध्ययन को लिख लेना दोस्तों। और मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेंडोलॉजी, और वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों, महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है और इनसे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। याद रखना दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जितनी पुस्तक हैं दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये है दोस्तों इनकी मेरी कहानी, माई स्टोरी, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। देख सकते हो। एपीजे अब्दुल कलाम,
APJ अब्दुल कलाम की बुक है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर, विंग्स कई बार पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020, इंडिया 2020 याद रखना है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम की है। और उसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी एग्ज़ाम वॉरियर, एग्ज़ाम वॉरियर इनकी पुस्तक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की एग्ज़ाम वॉरियर, कई बार एग्ज़ाम पूछा गया है नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक। और जो महात्मा गांधी की जो, अभी इसे मिटा देता हूँ पहले तो, उसके बाद ये दोस्तों आपको सभी को नोट करना है एक एक, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों जो महात्मा गांधी जी की जो बुक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हाँ, यंग इंडिया, यंग इंडिया ये महात्मा जी की हैं, महात्मा गांधी जी की। और हरिजन, हरिजन भी है। नवजीवन, नवजीवन और उसके हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, स्वराज और हिंद स्वराज इतनी, और एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो पुस्तक है ही, इतनी पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद धारा के तहत दर्जा दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दर्जा दिया गया है, किसका? विशेष दर्जा। अब जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, आप जान सकते हो। 28 राज्य हो चुके हैं दोस्तों भारत में। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संबंध से प्रेरित है? दोस्तों संविधान से प्रेरित है, उसका नाम है यूके। यूके के संविधान से जो नागरिकत्व का धारा है उससे संबंधित है दोस्तों। अब देख सकते हैं फ्रांस के संविधान से क्या है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से दोस्तों समता और बंधुता, समता और बंधुता ये संबंधित है दोस्तों। आदर्श वाक्य हैं वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, कई बार पूछा गया है। और यूके के संविधान से दोस्तों आप जान सकते हो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया गया है, पार्लियामेंट जो सिस्टम है वो लिया गया है यूके के संविधान से। संसद, संसद कह सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा। और यूएसए के संविधान से दोस्तों देख सकते हो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिख लेना दोस्तों, अधिकार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखना है दोस्तों ये पॉइंट आपको। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? दोस्तों कैल्शियम, कैल्शियम पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। भारत सरकार ने युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? दोस्तों जो उस समय पेपर हुआ था उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर थे युवा और खेल मंत्री। और आप करंट अफेयर देखनी होगी आपको, मंथली जो मैं डालता हूँ। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है दोस्तों ग्राम पंचायत। जो भारत की न्यायतंत्र अदालतों में पदानुक्रम शामिल है उसमें सर्वोच्च ग्राम पंचायत है दोस्तों। 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले क्रिकेट विकेट कीपर हैं दोस्तों
MS धोनी। देखिए क्या कह रहा है सुशीला। ये था जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री हैं जो दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। एंड देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन रह गए थे अभी। हाँ, इसमें क्वेश्चन कराने दोस्तों ये मुझे। 2019 का जो विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप, वो दोस्तों इंग्लैंड हुआ था। इंग्लैंड, ये याद रखना, आपको पूछा जाता है। और इंग्लैंड ही इसका विजेता हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड हुआ था, इंग्लैंड ही इसका विजेता हुआ था। और 2023 में जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, वो भारत में होगा। याद रखना है दोस्तों आपको। और ये सुनील छेत्री दोस्तों याद रखना है। वांगचुक भूटिया, ये फुटबॉल के भारत के फादर कहे जाते हैं और जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं दोस्तों, सिक्किम। वांगचुक भूटिया याद रखना है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है दोस्तों? जयपुर में। दिल्ली में आप देख सकते हो इंडिया गेट है। और इंडिया गेट हुमायूं का शायद यही नहीं। आगरा में ताजमहल दोस्तों। और गुजरात में सोनभद्र का मंदिर। सोनभद्र का मंदिर, सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य, रिडीमेबल नहीं है, राजस्व रसीदें हैं दोस्तों ये। निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु है। धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है, धातुओं का राजा। और दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे हल्की। लिथियम। और सबसे भारी धातु है दोस्तों, सबसे भारी ओस्मियम। ओस्मियम, ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी है। सबसे कठोर धातु है दोस्तों क्रोमियम। याद रखने ये पॉइंट, क्रोमियम सबसे कठोर धातु है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी इरविन समझौता है। 9 अगस्त 1942 को भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। 1 अगस्त
पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों आपको। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और जो गोरखपुर की घटना है उसके बाद 1922 को, फरवरी 1922 को से स्थगित कर दिया गया था। ये पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखने। पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। क्रियाशील दोस्तों, जो क्रियाशील है वो पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ को पर पैसों को संदर्भित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में प्रेरित है। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में टीपू सुल्तान प्रेरित थे। जो पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? उसे रंध्र कहा जाता है। प्राय प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी, जो शुष्क मिट्टी होती है प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है दोस्तों, याद रखना आपको। अब इनके बारे में पॉइंट को आपको बताता हूँ दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसे दोस्तों, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी के अंदर दोस्तों दो आते हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर दो मिट्टी आती हैं जलोढ़ मिट्टी के अंदर। खादर होती है दोस्तों जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और बांगर कहते हैं जो पुरानी मिट्टी होती है। याद रखना है, नदी के सहारे जितनी मिट्टी होती है वो खादर होती है। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली। कव्वाली है दोस्तों ये भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा नदी नहीं है दोस्तों, रावी है, चिनाब, झेलम। जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर। गुज्जर दोस्तों जम्मू और कश्मीर के ये बंजारे कहे जाते हैं। और गोंडा जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये पॉइंट याद रखना, गोंडा जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसमें सेकंड पॉइंट है, जो सैंपी जनजाति है वो अंडमान निकोबार में पाई जाती है दोस्तों, याद रखना है। निकोबार में पाई जाती है। हाँ दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है, 24-25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए विद एक्सप्लेन के साथ। पूरी शिफ्ट है जितनी वो सभी को एक्सप्लेन के साथ कराऊंगा, जिससे कि आपका पेपर अच्छी तरीके से क्लियर हो, जीके में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। और इस तरीके से जीके दोस्तों आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मैं इसके बाद आपको रीजनिंग भी कराऊंगा। कमेंट करना अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।